राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसी हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे ब्रह्मचारिणी माता की कथा। नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों को जरूर सुननी चाहिए माँ ब्रह्मचारिणी की एक प्रचलित कथा। इन दिनों में माँ की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। वही नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माता की पूजा के साथ साथ उनकी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। नवरात्र का दूसरा दिन दुर्गा माँ के भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वही दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मा यानी तपस्या का आचरण करने वाली। इनका दूसरा नाम तपस्या चरणी भी है। कहा जा रहा है कि माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाएगी और उन्हें प्रसन्न किया जाएगा। लेकिन किसी भी देवी देवता की से जुड़ा व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, वरना पूजा अधूरी रह सकती है। ऐसे में आपको ब्रह्मचारिणी माता की व्रत कथा के बारे में पता होना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने जा रही हूँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और मन को एकत्रित करके इस कथा को श्रवण कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की कथा। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इन कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाएं और भगवान शंकर को आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम तर्पर नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य उनका आगमन बताएं, सहंसा की और कहें, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्हारी से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्र मौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। जय माता दी। तो इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुर्नयन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो,
ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जब तुम्हारा, जिनको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्यावत। कमी कोई रह न पावे, कोई भी सुख सहनी न पाए, दुख तो सहनी न पाए, उसकी बिरती रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने, रुद्रा की माला लेकर, जब जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़कर गुर गाना। माँ तुम सबको सुख पहचाना, ब्रह्मचारिणी तेरे नाम, पूर्व करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महारी। तो जय हो ब्रह्मचारिणी माता। कौन है माँ ब्रह्मचारिणी? माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप उस देवी का है जो भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप करती हैं। इस तप से ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव की हैं। इनके दाएं हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। तो अब दोस्तों सुनेंगे 9 दिनों तक नवरात्रि मनाने से जुड़ी कथा। मान्यता धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता दुर्गा ने असुर महिषासुर के साथ युद्ध कर उनका वध किया। यह युद्ध पूरे 9 दिन तक चलता था और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर असुरी शक्तियों का विनाश किया। कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह समय अश्विन माह का था। इसलिए हर साल अश्विन माह की प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे सर्दी नवरात्रि कहते हैं। तो एक ऐसी ही और कथा है। क्या है? नवरात्रि मनाने का इतिहास की कथा है। माँ दुर्गे के 9 रूपों की पूजा आराधना से जुड़ी नवरात्रि का पावन पर्व मनाए जाने से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें एक प्रचलित कथाएं हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार असुर महिषासुर को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु मानव असुर या देवता किसी के हाथों ना हो सकी थी। इसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के ही हाथ से ही निश्चय की गई थी। वह वरदान पाकर महिषासुर मानव और देवताओं को सताने लगे। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब महिषासुर के अंत के लिए त्रिदेवों के तेज पूज्य से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। देवताओं से अस्त्र शस्त्र शक्तियां पाकर माँ दुर्गा ने महिषासुर को वध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी देवताओं ने भी 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा पाठ कर देवी को महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया। मान्यता है कि तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई है। तो इसका पीछे एक और पौराणिक कथा है जो नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री राम से जुड़ा है। नवरात्रि का
इतिहास एक अन्य कथा के अनुसार 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाए जाने की कथा श्री राम से जुड़ी है। इनके अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब रावण से लड़ाई में विजय प्राप्त करने और माता सीता को छुटकारने के लिए भगवान राम ने पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया और 10वें दिन देवी दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त का आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध किया। इसके बाद से नवरात्रि मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई और 10वें दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और बताने के लिए जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा नवरात्रि का 30वें दिन की व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।